student, welcome back in class 10 maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 1 real number. तो previous videos में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे भी दिए थे। तो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। मुझे कोई कमेंट्स नहीं मिला, इसका मतलब है कि शायद आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यूब इज सम इंटीजर। तो स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे, आपको पता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, +1 +3 +5 7 9, ये सब आपके क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने आपको बताया था ऑड इंटीजर क्या होंगे, इवन इंटीजर क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब पता होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में होंगे, या तो 6 क्यूब प्लस 1 या फिर 6 क्यूब प्लस 3 या फिर हो सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है सब इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मेथड आपकी बुकिश लैंग्वेज होगी, जो बुक में दिया गया तरीका। एक मेथड इस तरीके से होगी कि वो आपको बिल्कुल आसान लगेगी, उसमें कुछ भी रटना नहीं है। तो पहले हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेथड 1। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये फॉर्म निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए आपको पता है कि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होते हैं। एक इंटीजर तो आप जिस फॉर्म को दिखाना होता है वहां से उठा लेते हैं, यहां से एक इंटीजर आप यहां से उठा लेंगे, ये इंटीजर आपका डिवाइजर हो जाएगा। इट मींस ये बी हो गया। एक इंटीजर तो यहां से मिल जाता है, एक इंटीजर की और जरूरत होती है। तो मैथ में आपने देखा है कि जिस चीज की आपको जरूरत होती है और अगर वो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसको आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ये आपकी मैथ सेकंड में काम में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेथड 1 में किस तरीके से करना है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर सारे पॉजिटिव नंबर जो ऑड होने चाहिए। ऑड फॉर्म कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। ठीक है, इन नंबर्स को आप 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे बाय 6। ओके, 6 से 1 को डिवाइड करिए। अब 6 से 1 छोटा है, ये 6 1 जा 6, 1 टाइम इसको रीड नहीं किया जा सकता है, इसको पढ़ेंगे आप 0 टाइम, तो 6 0 जा 0, रिमाइंडर आपका 1 आया। 6 से डिवाइड करिए 3 को, ये भी डिविडेंड आपका छोटा है यहाँ पे, तो 6 की टेबल को 1 टाइम्स नहीं पढ़ा जा सकता, अगेन 0 टाइम पढ़ेंगे, 6 0 जा 0, रिमाइंडर अगेन आपका 3 आया। 6 से डिवाइड करेंगे 5 को, 6 फिर 5 आपका छोटा है तो ये टेबल 0 टाइम्स पढ़ी जाएगी, अगेन 6 0 जा 0, रिमाइंडर आया 5। अब 6 से डिवाइड करेंगे आप 7 को, यहाँ पे 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1। यहाँ पे देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 9 को, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 3। अगेन 6 से डिवाइड करेंगे आप 11 को, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला जाएगा, आप उन नंबर्स को लिख लोगे। ये नंबर आपके लिए डिविडेंड की तरह वर्क करेंगे, ये आपका डिवाइजर हो गया। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए दो इंटीजर चाहिए होता है, तो एक इंटीजर ए हो गया, एक इंटीजर आप इसको मान लेंगे। एक बार ये इंटीजर एक इंटीजर ए है, दूसरी बार इसको मान लेंगे। एक बार ये हो जाएगा, इसको और इसको। तो इस तरीके से जब आपने डिवाइड किया तो आपको एक बार रिमाइंडर मिला 1, एक बार रिमाइंडर 3, एक बार 5, 1 3 5, ये आपको रिमाइंडर मिला। इनमें लगाएंगे आप यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा।
यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर और इक्वल टू 0 से लेके बी तक होता है। ठीक है, अब आप इस डिवीजन में एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, इसमें और हर एक में एक बार लगा के चेक करते हैं। यहाँ से देखिए ये जो डिविडेंड है ये आपका ये माना जाता है, तो 1 इज इक्वल टू बी क्या है 6, क्यू क्या है 0, रिमाइंडर क्या आया 1। ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें लगाइए, तो 2 इज इक्वल सॉरी 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस रिमाइंडर क्या है 3। थर्ड वाले में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, डिविडेंड 5, डिवाइजर अगेन 6 है, और या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए कि रिमाइंडर 1 वाले में अलग लिख देता हूँ, रिमाइंडर 3 वाले अलग लिख देता हूँ, और रिमाइंडर 5 वालों में अलग से डिवीजन लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 वाला ये था, रिमाइंडर 1 वाला ये है, इसको और लिख दीजिए 7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब मैं लिखता हूँ रिमाइंडर 3 वाले, यहाँ पे देखेंगे आप ये क्या है 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, और रिमाइंडर 3 वाला ये भी है, 9 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। अब हम लिखेंगे रिमाइंडर 5 वाले, रिमाइंडर 5 वाला एक ये है, एक ये है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। आगे 11 में लगाया 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो यहाँ पे आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दी और सभी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए 1 और 7 आपके क्या है, यहाँ से आप कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन किस तरीके से निकलेगा, 1 और 7 आपके क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए नजर आ रहा है ये आपकी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इनको अरेंज करेंगे, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें, 6 सभी में 6 है, तो 6 आपके लिए कॉमन हो गया, तो 6 की जगह 6। यहाँ पे देखेंगे 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 0 1 क्या है आपकी इंटीजर। इंटीजर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो q से, तो 6 मल्टीप्लाई q प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये कॉमन हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, इस रिमाइंडर बन गई इसमें 6q, 6 मल्टीप्लाई q 6q प्लस 1। सिमिलरली आप इसके लिए चेक करिए 3 और 9 अगेन आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इस केस में भी 6 है तो इस केस में भी 6 है, तो 6 आपके लिए कॉमन हो गया। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई 0 1 ये आपके इंटीजर है जिसको आप q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस की जगह प्लस लगाया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 वाले जितने और भी आगे करोगे आप, जब भी आगे डिवीजन करोगे तो इनमें 3 आएगा आपका रिमाइंडर, तो 3 आपका कॉमन हो गया, तो 3 की जगह 3 लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई q 6q प्लस 3, पॉजिटिव ऑड इंटीजर देखा आपने 6q प्लस 1 फॉर्म का आ गया, 6q प्लस 3 फॉर्म का आ गया। अब इसको और चेक करते हैं, यहां से देखते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारा, तो यहां से देखा तो 5 और 11 अगेन आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और यहां से पैटर्न क्या बनेगा 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ पे 5, तो देखिए ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए, ये इसको मैं इधर लेके दे रहा हूँ और करके, या फिर मैं इसको ऊपर बता दूं, ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसको स्टूडेंट आपको इसके नीचे लिखना है, जगह की कमी होने के कारण मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। तो फिर से देखिए यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है 6 6 इसमें भी है तो 6 कॉमन हो गया, 0 1 इंटीजर है आपके जिसको q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, प्लस की जगह प्लस, 5 इसमें 5 आपके लिए कॉमन हो गया, तो यहाँ से पैटर्न बन गया 6q प्लस 5, और यहाँ देखिए आपने 6q प्लस 1 आया, यहाँ पर 6q प्लस 3,
और करके लिख दीजिए इसको 6³ + 5। तो आपने यहाँ पे देखा जब आपने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं या तो वो इस फॉर्म के आ रहे हैं या फिर इस फॉर्म के आ रहे हैं या फिर इस फॉर्म के आएंगे। तो यही आपको प्रूव करना था कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, या तो 6³ + 1 या 6³ + 3 या फिर 6³ + 5 वेयर Q बी सम इंटीजर, जहां पे Q क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये मेथड आपको रटनी नहीं है। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुआ, आपने उसको सपोज कर लिया कि ये हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यहाँ से जिस फॉर्म में दिखाना है वहां से डिवाइजर को पिक कर लिया, उससे बारी बारी से सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे और वहां से एक पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो हमने देखा कि या तो रिमेन जब डिवाइजर 6 है और ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो यहाँ से हमने जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और जब कंक्लूजन निकाला तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस फॉर्म का आया या फिर इस फॉर्म का आया या फिर इस फॉर्म का आया, यही हमें प्रूव करके बताना था। ओके स्टूडेंट, तो इस मेथड में आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। मैं आपको मेथड सेकंड भी बताता हूँ। मेथड सेकंड में भी, मेथड सेकंड आपकी बुकिश मेथड है, हो सकता है उसमें कुछ आपको लर्न करना पड़े, पर मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको वो भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने मेथड 1 देख ली, इस क्वेश्चन को मेथड 1 से सॉल्व कर लिया था। अब हम इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड से सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुकिश मेथड है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में पता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए आपको 2 इंटीजर चाहिए होते हैं। एक इंटीजर तो आप यहाँ से उठा लेते हैं, पर दूसरा इंटीजर हमें गिवन नहीं है, तो हम उस इंटीजर को मान लेंगे ए। ठीक है, तो हमने माना। अब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ये नहीं मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा इंटीजर हमारा 6 है, तो ये हमारा b हो गया कि b = 6 अनदर पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो b से a को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 6 से आप a को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, और जब इससे डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। डिविडेंड क्या आएगा, 6 × q। यहाँ पे 6 × q को माइनस कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लगाते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r where r ≥ 0 to <b। r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है। यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस करते हैं, a की जगह यही है, b की जगह आपके पास 6 है, q + r। अब यहाँ पे r की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, जब आपका b की वैल्यू क्या है 6, तो यहां से अब आप पॉसिबल रिमाइंडर निकालेंगे। पॉसिबल रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपके स्टेटमेंट चेंज होंगे। पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर r = या तो देखिए 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है, तो एक वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी आ सकता है रिमाइंडर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर हैं। इन हर एक रिमाइंडर के लिए आपका स्टेटमेंट चेक करते हैं। व्हेन r = 0 देन a क्या होगा, a = 6q + 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 हट जाएगा, 6q + 0 = 6q। व्हेन r = 1, जब r की वैल्यू 1 होगी तब a की वैल्यू क्या होगी, देन a = 6q + 1। व्हेन r = 2 then a = 6q + 2। ओके,
कि यहाँ पे आर की वैल्यू प्लेस करते जाइए। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 देन ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 व्हेन r is equal to 4 then a is equal to 6 cube plus 4 when r is equal to 5 then a is equal to 6 cube plus 5। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने सारे स्टेटमेंट लिख लिए। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ए को हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी होंगे और पॉजिटिव इवन इंटीजर भी होगा। तो ये आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी निकल के आएगा और पॉजिटिव इवन इंटीजर भी निकल के आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म का दिखाना है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा ए आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर दे रहा है, कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर दे रहा है। तो आपने इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता होगा कि इवन इंटीजर के लिए आपको पता है कि वो नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है इट मींस वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो इवन इंटीजर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट 2 का मल्टीपल आ रहा होगा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर देगा, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जो भी स्टेटमेंट आपका 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा होगा इट मींस अगर 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है इट मींस 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम यहाँ से चेक करते हैं पहले 6 क्यू को क्या मैं यहाँ से 2 का मल्टीपल लिखा जा सकता है, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है 2 × 3 6 क्यू। तो ये वाला फॉर्म अगर 6 क्यू वाला फॉर्म आएगा तो ये आपका ये कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। और अगर 2 का मल्टीपल है इसका मतलब एक पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, इसमें से तो 2 कॉमन निकल आएगा पर इसमें नहीं निकलेगा, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटमेंट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। देखिए जो भी नंबर कॉमन निकाला जाता है उसी से उस टर्म को डिवाइड कर दीजिए, उतना बच जाएगा। 2 से 2 कॉमन लिया तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बचा 3 क्यूब प्लस 1। ये वाली टर्म प्लस ये वाला स्टेटमेंट 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वाला ए आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का नहीं होगा। यहाँ से ए यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता है, मतलब इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है। यहाँ से अगेन 2 कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा 3 क्यूब प्लस 2। तो ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म होगा। यहाँ से देखिए आखिरी क्वेश्चन आखिरी स्टेटमेंट, इसमें भी 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो जिसमें 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता है, 2 का मल्टीपल नहीं बनाया जा सकता, वो आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म कौन सा है। तो ये इवन इंटीजर है, ये भी इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है, पर आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये भी ये और ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो एंड में हम किस तरीके से आंसर करेंगे, हमें बस इस क्वेश्चन में यही छांटना होता है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए उसमें इवन वाले भी फॉर्म होंगे और ऑड वाले भी फॉर्म होंगे। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो जिसमें 2 का मल्टीपल निकल के आएगा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है और बाकी सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इफ यहाँ पे आप आखिर में लिख देंगे इफ ए इज ऑफ द फॉर्म, कि ये अगर किस किस का फॉर्म हुआ, या तो 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4। अगर ए आपका इस फॉर्म का होगा तो वो कौन सा इंटीजर होगा, देन ए विल बी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्म 2 के मल्टीपल हैं। जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो आपके
पॉजिटिव इवन इंटीजर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये दिखा दिया हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर, पर हमने दिखाना था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसके अलावा जो फॉर्म बचे हुए हैं वो आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर के हैं। तो आप लिख देंगे इफ ए इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कौन से बचे हैं 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। इसका मतलब है कि अगर आपका ए इस फॉर्म का होगा तो ये आपका विल बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और आपको यही दिखाना था कि हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस या इस फॉर्म के होंगे, वेयर क्यू भी सब इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको, मेथड 1 भी बता दी, मेथड 2 भी बता दिए। अब जो भी मेथड आपको आसान लग रही है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट डे आपका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू।